हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वायर। तो हमने कहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका रिलेशन हमें देखना था, और उसमें हमने एक चार्ज वायर की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमने देखा, और इनफाइनाइट लेंथ का जो चार्ज वायर है उससे भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखा। अब आज के सेक्शन में हम बात करेंगे चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे उनके इलस्ट्रेशन के लिए भी। ठीक है, तो हम चार्ज रिंग के लिए बात करें कि हमने क्या किया, एक रिंग है जिसपे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स इसके हर एक सेक्शन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंटर। तो अगर यहाँ पर सेंटर पॉइंट की बात करेंगे यानी रिंग के प्लेन में ही इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना होगा। तो देखिए, वो देखने के लिए हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया। जैसे ही हमने एक एलिमेंट लिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन पे। ठीक है, और ऐसा ही सिमिलर और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा एलिमेंट देखा जिसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो आएगी वो अपोजिट आएगी, और मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। तो अब ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट, तो रिजल्टेंट यहाँ पे जीरो होगा इन दो एलिमेंट की वजह से। वैसे ही अगर हम जितने भी एलिमेंट लेंगे इस तरीके के जो अपोजिट होंगे उनकी वजह से भी यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा तो जीरो होगा। तो जितने भी एलिमेंट है सबकी वजह से जीरो होगा। तो यहाँ पर सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, सेंटर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग के लिए वो जीरो होगा। ई सेंटर जो होता है एक रिंग के लिए जीरो होगा अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हुआ जो सिंपल ही है। अब हमें बात करनी है कि रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो कैसा होगा। तो पहले इसको मिटा देते हैं। और देखते हैं इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है ना। तो देखिए, ये जो चार्ज रिंग है, ये पूरी रिंग जो है उस पर हमने चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसके लिए जो रेडियस है वो हमें आर गिवन है। ठीक है, ये पॉइंट ओ जो है दैट इज सेंटर ऑफ रिंग। इस सेंटर से एक्सिस के एक्स डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया। ठीक है, ये वाला जो है एक एलिमेंट हमने लिया। ठीक है, ये एलिमेंट जो है जिसके लिए लेंथ हमने बोला लेंथ जो है वो डीएल है। अब अगर लेंथ डीएल है तो इस पर चार्ज डी क्यू मान लिया। तो टोटल चार्ज और ऑन रिंग है वो क्यू है। टोटल चार्ज ऑन रिंग वो है क्यू। ठीक है, तो इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी होगी है ना वो होगा क्यू अपॉन इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने देखा ये एक्स है ये आर है और दोनों ही कांस्टेंट है। तो पॉइंट पी के लिए ये डिस्टेंस जो आर होगी वो होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को अगर हम यहाँ पे मैच करते हैं तो यहाँ पर डी ई जो है वो उसके दो कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, डी ई के यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो होगा डी ई एक्स, और एक क्या आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे पास डी ई एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, और डी ई वाई जो होगा है ना वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पर जो डी क्यू होगा है ना, डी क्यू कितना होगा, देखिए, तो हमारे पास रिलेशन यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज डेंसिटी होगी लेमडा दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल है ना, या क्यू अपॉन टू पाई आर भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है।
ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू का रिलेशन आ सकता है। डी ई जो यहाँ पे रिलेशन देगा हमें, वो डी ई होगा यहाँ पे के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा, यहाँ से रखेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, रूट जो है वो स्क्वायर से हट जाएगा। ये हमारे पास डी का रिलेशन आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दोनों कंपोनेंट। तो एक बात देखिए यहाँ पे, अगर जैसा एलिमेंट हमने ऊपर लिया है वैसा ही एलिमेंट अगर मैं नीचे भी लूँ तो हम क्या देखेंगे कि नीचे वाले एलिमेंट का भी जो तो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, सिमिलर कंपोनेंट का ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट है ना, डी ई वाई वाला, वो इसके अपोजिट आएगा, और डी ई एक्स वाला अलोंग द एक्सिस आएगा जो पहले वाले एलिमेंट के साथ ही सेम डायरेक्शन में होगा, तो वो ऐड हो जाएंगे। तो ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस वाले जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो सारे क्या होंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ई वाई जो आएगा वो जीरो आता है, यानी रिंग की वजह से अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो अलोंग द एक्सिस आएगा वो कितना होगा, तो उसका रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हमारे पास डी ई एक्स है ना, एक्स मतलब यहाँ पे, ठीक है, अलोंग द एक्सिस वो कितना होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। डी ई की वैल्यू यहाँ से ऊपर से आ जाएगी, वो आ जाएगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे जो है वो थीटा है, तो कॉस थीटा जो है वो इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा आर, ठीक है, और ये हमारे पास है एक्स, और ये है हमारे पास रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसका रिलेशन यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा ये के एक्स डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन जो है वो टोटल चार्ज के लिए, यहाँ पे x भी कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे हमें E पैरेलल मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास k x है ना, के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 कॉन्स्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और डी क्यू टोटल चार्ज के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा, वो मिलेगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलोंग द एक्सिस जो रिलेशन हमारे पास आएगा एक चार्ज रिंग के लिए, वो ये होता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ई सेंटर के लिए बात करूँ, तो ई सेंटर के लिए एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि यहाँ पर एक्स जो है ना, वो ग्रेटर देन आर है ना, मतलब वो जो पॉइंट हम देख रहे हैं एक्सिस के पॉइंट पे, वो काफ़ी डिस्टेंस पे जिसकी वैल्यू आर से काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें रिलेशन मिलेगा ई पैरेलल इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये मिल गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिंग है वो चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही है। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि अगर हमारे पास जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो उस कंडीशन पे हम रिंग को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे x जो है वो लेस देन आर है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है वो रिंग के सेंटर के पास में है ना, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तब क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन पे हम जब देखेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी यहाँ पे,
जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है दैट विल बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई पैरेलल हमें मिलेगा यहाँ से, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ई पैरेलल इस कंडीशन में क्या मिलेगा, यहाँ तो मिला था के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ के क्यू एक्स अपॉन, वो हो जाएगा आर क्यूब, है ना। यहाँ पे अगर हम रखेंगे आर स्क्वायर तो हो जाएगा ये आर क्यूब, तो हमें रिलेशन मिलेगा ये, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारे पास आर काफ़ी कम है तो ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, और यहाँ क्या देख रहे हैं, जब यहाँ पे एक्स काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे रिलेशन जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है, मतलब रिंग के नियरर पॉइंट के लिए ग्राफ जो है वो प्रोपोर्शनल आएगा, और जो ज़्यादा डिस्टेंस है उसके लिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमें इस तरीके से मिलता है। यानी जब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्स जो है वो लेस देन आर है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल मिलेगा। ठीक है, इधर ये वाला, जब एक्स काफ़ी कम है तो उस कंडीशन पे ये प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन हमारे पास आएगा। ठीक है, और जब हमारे पास एक्स जो है वो ग्रेटर देन आर है तो ये वाला रिलेशन हमारे पास जो आएगा, ये आएगा हमारे पास, ये तो है हमारे पास प्रोपोर्शनल वाला, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स वाला, ये है ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्सिस पे मैक्सिमम है, और ये डिस्टेंस जो होती है वो हमें r बाय रूट 2 पे मिलती है। यानी जब हमारे पास x की वैल्यू r बाय रूट 2 या माइनस r बाय रूट 2 होती है तो उन पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिंग की वजह से एक्सिस पे मैक्सिमम मिलेगी, है ना। तो हमें यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मिला क्या, 8 x इज इक्वल टू r अपॉन रूट 2, ई इज मैक्सिमम, है ना। और ये भी हम देख सकते हैं कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर जहाँ x है वहाँ पे हमें r बाय रूट 2 रखना है। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं r बाय रूट 2 और इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है 2kq अपॉन 3√3 r स्क्वायर, दैट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 8 पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। ओके, तो एक्सिस के किसी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू होगी r बाय रूट 2, और मैक्सिमम वैल्यू भी हमने देख लिया। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं इलस्ट्रेशन 15 पे। देखिए इलस्ट्रेशन 15 क्या बोला हुआ है, thin fixed ring of radius of 1 meter has positive charge 1 into 10 power minus 5 coulomb uniformly distributed over it. Particle of mass 0.9 gram and having negative charge of 1 into 10 power minus 6 coulomb is placed on axis a distance 1 centimeter from the center of ring. Show that the motion of negative charge particle as approximate simple harmonic motion. Calculate the time period of oscillation. देखिए अब ये वाली चीज़ जो है ना SHM वाली चीज़ वो आई कैसे, वो अभी हमने देखा लास्ट में कि जब हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने ये चीज़ देखा कि जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, है ना। अभी जो लास्ट सेक्शन देखा था हमने उसमें क्या देखा था कि जब हमारे पास एक्स जो है वो लेस देन अगर आर होता है तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा था कि इस कंडीशन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और एसएचएम में भी ये कंडीशन मिलती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब इस चार्ज को हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे यहाँ से, तो इस चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इसकी मीन पोजीशन पे लगेगा। अगर इसको हम डिस्प्लेसमेंट जो है पीछे की तरफ देंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अगेंस्ट सेंटर की तरफ लगेगा, है ना। यानी इन कंडीशन में देखा जाए तो चार्ज पर नेट फोर्स जो है वो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी ये जो पोजीशन है उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है। तो अब हमें फाइंड करना है कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर जो इसकी एसएचएम का जो टाइम पीरियड आएगा, है ना, वो कितना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने उससे डिस्प्लेस किया x अमाउंट से, ठीक है। ये वैल्यू काफ़ी कम है, डायग्राम में थोड़ी ज़्यादा बताई गई है ना। ये माइनस चार्ज है और इस पे फोर्स जो लग रहा है वो आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स, एफ नेट, वो होगा Q इंटू ई। चार्ज जो है वो नेगेटिव Q इंटू ई, है ना। तो यहाँ पे चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो है वो हम रख देते हैं। तो अभी हमने लास्ट सेक्शन के अंदर देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखिए क्या आया था हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आया था जब हमारे पास x इज लेस देन आर हो, वो हमारे पास आया था के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, है ना। तो k, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का रिलेशन ये आया, तो हमारे पास एफ नेट का रिलेशन मिला यहाँ से, एफ नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब एक्स, ठीक है। यहाँ पे फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सलेशन लिखा जा सकता है, तो हम इसे लिखेंगे मास इंटू एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब एक्स। यहाँ से एक्सलेशन का रिलेशन मिल गया, ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब एम एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एस एच एम की कंडीशन। तो यहाँ से हमें जो है वो ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिलेगा रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू, ठीक है। और टाइम पीरियड का रिलेशन आएगा वो हमारे पास आएगा 2 पाई रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। ये हमारे पास होगा एस एच एम का टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हमें क्या ये वैल्यूज रखनी पड़ेंगी, तो ये वैल्यूज रख देते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो मिल जाएगा 2 पाई रूट, ठीक है। एम जो है वो हमें दिया हुआ है 0.9 ग्राम, यानी 0.9 इंटू 10⁻³ ठीक है। आर जो है रेडियस हमें दी हुई है इसके लिए 1 मीटर, 1 क्यूब अपॉन के जो है वो 9 इंटू 10⁻⁹ होगा। क्यू जो है ना, क्यू हमें जो चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज जो इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है वो 10⁻⁵ है, और जो स्मॉल चार्ज है वो 10⁻⁶ है ना। तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड का देखिए रिलेशन आएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हमें मिलेगा 2 पाई 1/10, है ना। 10⁻⁻11, 9 है तो 2 नीचे बचेगा, और ऊपर जो है 10⁻⁻2 है, ठीक है, और 0.1 भी है। तो ये हमारे पास आएगा π/5 सेकेंड, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, जब चार्ज हमारे रिंग के सेंटर पे होगा और चार्ज जो है वो नेगेटिव है ना। इतना याद रखिएगा कि चार्ज नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हुआ उस कंडीशन में एसएचएम नहीं करेगा, पर रिंग के सेंटर पे है और चार्ज अगर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में वो एसएचएम परफॉर्म कर सकता है ना। उसके लिए टाइम पीरियड का जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पे देखा, तो जनरल फॉर्म के अंदर जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यू। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड जो है वो मास पर, रेडियस पर और दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो अभी हमने देखा रिंग की वजह से सेंटर पर और एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पर जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो हमने एक ये रिंग लिए, हम एक जनरल रिलेशन निकालते हैं, तो हम निकालने के लिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल जो यहाँ पर सेंटर पे बना रही है रिंग, वो कोई अल्फा है, ठीक है। तो हम अल्फा का रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन जो है आ, वो एक जनरल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं, ये है एलिमेंट, ये एलिमेंट है डी क्यू, ठीक है। ये इसकी जो पोजीशन है थीटा, तो हमने देखा कि ये जो एलिमेंट है वो सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम रिलेशन निकालते हैं। इस एलिमेंट के लिए जो लेंथ है हम अज्यूम करते हैं डीएल होगा। तो सबसे पहले चार्ज एलिमेंट के लिए बात कर लेते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो होगा लैम्डा इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन
डी एल। तो हमें यहाँ से मिलेगा डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। देखिए हमें यहाँ पे एंगल की फॉर्म में निकालना है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा, और डी एल को हम लिख सकते हैं आर डी थीटा, है ना। वह होता है आर्क इज इक्वल टू लेंथ, सॉरी एंगल, आर्क इज इक्वल टू होता है आर्क, सॉरी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं आर इंटू डी थीटा। तो ये हमारे पास डी क्यू का रिलेशन हो गया। इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ पे आएगा के डी क्यू अपॉन रेडियस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट आएंगे। डी का एक ही कंपोनेंट आएगा, वो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, है ना। तो ये यहाँ पर जितने भी ये रिलेशन है ना, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा डी ई साइन थीटा। देखिए सिमेट्री से अगर देखें कि अगर ऐसा एक एलिमेंट अगर मैं यहाँ से देखता हूँ और उसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से जो यहाँ पे डी आएगा, है ना, और ये एंगल थीटा होगा, तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी ई साइन थीटा, जो इस कंपोनेंट को कट कर देगा, और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो ऐड होगा। तो इसमें भी हम देखेंगे जो ई वाई हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ डी ई साइन थीटा, और सिमेट्री के केस में ये जीरो हो जाएगा, और ई एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डी ई कॉस थीटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसका रिलेशन हम देख लेते हैं। तो डी ई की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, वो हमारे पास आएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, यानी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा के डी क्यू की वैल्यू रखिए तो लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट और लगा देते हैं। तो लिमिट हमारे पास देखिए, यहाँ पर जो एंगल है ना, टोटल एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये होगा अल्फा बाई टू टोटल एंगल, तो ये होगा माइनस अल्फा बाई टू, है ना। हम देखो टोटल एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे आर का हमारे पास ये है, ठीक है, और टोटल एंगल ये अगर आर्क अल्फा है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो होगा अल्फा बाई टू, और नीचे वाला पोर्शन जो होगा जो नेगेटिव में काउंट होगा वो होगा माइनस अल्फा बाई टू। तो इसकी लिमिट जो आएगी वो आएगी माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू होगा। तो यहाँ से देखिए के लेमडा अपॉन आर, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट होगा माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट देखते हैं, तो हमें मिलेगा के लेमडा अपॉन आर, है ना, साइन थीटा लिमिट माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ई एक्स का जो हमें रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा के लेमडा अपॉन आर, साइन के अंदर एक बार रखेंगे अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू, वो हमें मिलेगा टू साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। तो ये हमें जनरल रिलेशन मिल गया, वो मिला टू के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। तो जब भी हमें एक आर्क के लिए, है ना, आर्क के लिए जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके सेंटर पे, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हमें बार बार डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या देखना है, बस यहाँ पे जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वो सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उस कंडीशन पे भी फॉर्मूला रख सकते हैं। अब चाहे वो हाफ रिंग हो, है ना, तो जैसे हाफ रिंग है तो तब क्या होगा, तो हाफ रिंग के केस में हमारे पास एंगल जो होगा अल्फा वो हो जाएगा पाई, है ना। अगर टू पाई होगा तो अपने आप वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी हमारे पास आर्क दिया हुआ है तो यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं। 60 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह 60 भी रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड फिर हम आगे एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अभी हमें ये क्या करना है, ये फॉर्मूला जो है याद रखना है कि एक्स डायरेक्शन में, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आएगा वो आएगा टू के लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई टू, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये वाला रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है इलस्ट्रेशन। देखिए क्या डेटा हमें यहाँ पे गिवन है, तीन हाफ रिंग ऑफ रेडियस आर
R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद टोटल चार्ज Q, वो हमें दिया हुआ है 0.7 नैनो कूलम। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द कर्वेचर सेंटर ऑफ हाफ रिंग, है ना। तो ये हाफ रिंग के सेंटर कर्वेचर पे हमें बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, है ना। तो डायग्राम वही यूज़ किया है हमने। यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा होगा, अब डायरेक्ट यूज़ कर देते हैं। अल्फा जो होगा वो कितना होगा, हाफ रिंग है, तो टोटल एंगल जो होगा वो कितना होगा, पाई। तो यहाँ पे टोटल एंगल जो होगा वो पाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी E इज इक्वल टू 2K लेमडा अपॉन R इंटू साइन, ठीक है, एंगल अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो E इज इक्वल टू 2K लिखेंगे 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखिए वो बताया हुआ नहीं है। रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो लेमडा जो है वो हमें अलग से निकालना पड़ेगा। लेमडा होगा टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, और लेंथ यहाँ पे होगा पाई आर, है ना, हाफ रिंग है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। क्यू हमें कितना दिया हुआ है, 0.7 इंटू 10 पावर -9 अपॉन पाई इंटू आर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एंड 20 इंटू 10 पावर -2 इंटू साइन, ठीक है, पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 जो होगा वो हमारे पास मिलेगा 1, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है, 10 पावर -2 इसे लिख लेते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी, इसे सॉल्व किया तो 315 अपॉन पाई, और इसके लिए जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो होगा हमारे पास 100.318, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो कर्वेचर के सेंटर पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी। तो हमने वायर और रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो हमने देखा। तो उन दोनों पे कंबाइंड एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा हमें क्या गिवन है, देखिए, इन गिवन अरेंजमेंट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, हियर U शेप्ड वायर इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा, है ना। यू शेप्ड है और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो हमें क्या गिवन है डेटा, हमें डेटा गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास जो ये रोड है इस पे हमने क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यानी इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यू शेप की रोड है, ओके। ये वाला जो पोर्शन है वो अप टू इन्फाइनाइट जा रहा है, और ये जो है वो इस सर्कुलर पोर्शन की रेडियस है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A, ये भी है और ये भी है। तो अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, हमें इस वायर को 3 सेक्शन में डिवाइड करना होगा। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्शन है। एक सेक्शन जो है वो एक वायर है जो इनफाइनाइट लेंथ है, उसके एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दूसरा सेक्शन है वो है हमारे पास इनफाइनाइट का वायर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर जिसके इस एंड पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। और थर्ड है हमारे पास एक सर्कुलर आर्क, हाफ रिंग जो है वो। तो इन सेक्शन का हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो तीनों सेक्शन है उसकी वजह से पॉइंट C पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 1 है, ठीक है, 1 की वजह से पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना। अब जैसे फॉर्मूला है तो वैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो एक आएगा x के अंदर, वो आएगा K लेमडा अपॉन A, और एक नीचे की तरफ आएगा वो आएगा K लेमडा अपॉन A, ठीक है। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला दूसरा सेक्शन जिसको मैं ब्लू से बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके लिए भी 2 कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा एक्स में इस डायरेक्शन में, वो होगा K लेमडा अपॉन A, और दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा नीचे की तरफ,
ठीक है, वो भी होगा के लैम्डा अपॉन ए। ये तो हुआ 2 की वजह से। अच्छा, अब है तीसरा वायर। ठीक है, अब तीसरे वायर की बात करते हैं, ये वाला थर्ड। ठीक है, थर्ड की वजह से हम देखेंगे तो ये देखो हाफ रिंग है। हाफ रिंग के केस में एंगल जो आएगा वो आएगा पाई। तो हमारे पास फॉर्मूला है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो आता है वो E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू जो आएगा वो 1 हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और वो रिलेशन हमारे पास मिलेगा वो आएगा 2k लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल रिलेशन में क्या मिलता है हमें, है ना। देखिए नीचे की जो टोटल बात करें ये वाला, तो टोटल रिलेशन हमें जो है मिलेगा, है ना, ये हमें मिलेगा 2k लैम्डा अपॉन ए। ये है नीचे की तरफ और 2k लैम्डा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ई वाई डायरेक्शन में जो है वो तो 0 है। अच्छा, अब यहाँ से भी देखते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में भी देखिए तो नेट जो है वो 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, इस पॉइंट पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें 0 मिलेगा। तो जिसका आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0, कि उस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ओके।